जय मिथिला मिथिला खबर में अहाँ सबके स्वागत है। हम बाजि रहल छी मनोज चौधरी। बिहार झारखंड के जत्ते महिला डॉक्टर छथि हुनकर आइ सेमिनार पूर्णिया के हॉलीडे होटल में छनि। महिला के जत्ते समस्या होइ छै ओही पर आइ चर्चा के विषय छै, ओही पर चर्चा भऽ रहल छै। खासकर बहुत देखल गेलैए जे बहुत हॉस्पिटल में गर्भवती महिला जे छथि ओ अहाँ के प्रेगनेंसी के समय, डिलीवरी के समय हुनकर मौत भऽ जाइ छनि। तो एहि पर ज़्यादा फोकस कयल गेलैए। हम बात करै छी डॉक्टर सबसे जे ये जो एसोसिएशन ऑफ ऑब्स एंड गायनी सोसाइटी ऑफ बिहार और झारखंड है, ये सोसाइटी बिहार और झारखंड में है और एक सोसाइटी हमारा पूर्णिया में है। तो ये जो सोसाइटी है बिहार और झारखंड का, जिसके प्रेसिडेंट डॉक्टर अनीता सिंह मैडम है, वो हर महीने ये मंथली हम लोग का एक एजुकेटिव प्रोग्राम चलता है हर डिस्ट्रिक्ट में। तो इस बार है जून महीना में पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट को लिया गया है और इसमें हम लोग जो कॉमन टॉपिक्स होता है, जो कॉमन बीमारियां हैं, उस पर एक दूसरे को जागरूक करते हैं। इसी के लिए यहाँ पर है बहुत से पूर्णिया में भागलपुर, कटिहार, किशनगंज, सहरसा, मुजफ्फरपुर से और पटना से भी डॉक्टर्स आई हैं। और एक ये हम लोग का एजुकेशनल प्रोग्राम है जो एक दूसरे को हम लोग उससे सीखते हैं कि बचाव कैसा करना चाहिए। इस बार में हम लोग है महिलाओं में जो गांठ होता है उसके बारे में, और महिलाओं में जो अनियमित और एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है उसके विषय में। ऐसे तो है गांठ का, जैसा मैडम अनीता सिंह बताएं कि उसका कोई रोकथाम नहीं है, लेकिन अगर हम लोग अपने बॉडी के बारे में कॉन्शियस रहे, अपने हेल्थ के बारे में है, तो अगर हमारे में कोई भी अगर परिवर्तन आ रहा है, कुछ भी है, तो उसके प्रति अगर हम लोग जागरूक रहेंगे और जाकर एक महिला डॉक्टर को दिखा लेंगे, हमारे में कोई सिम्टम भी नहीं है लेकिन भी अगर हम लोग जागरूक रहेंगे तो बहुत तरह से हम लोग अपने बीमारियों को इनिशियल स्टेज में रोकथाम कर सकते हैं। AOGBSZ इसके अनुसार से हम लोग एक कॉन्फ्रेंस AOGBSZ, हाँ, वो कॉन्फ्रेंस हम लोग शुरू कर दिए हैं। उसमें हम लोग झारखंड के से, ये लोग पटना से आई हैं, उसके प्रेसिडेंट है, ये मिल के हम लोग सब मेडिकल डिपार्टमेंट, मेडिकल डिजीज़ सब के बारे में बता रहे हैं, लेडीज़ लोग के बारे में। बिहार और झारखंड को मिला करके हम लोग के ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनोकोलॉजिस्ट की एक सोसाइटी है जो AOGSBJ है। उसी के तत्वाधान में हम लोग बिहार और झारखंड में बारी बारी से प्रमुख जगहों पर जहाँ जहाँ सोसाइटी ऑब्स्टेट्रिक्स गायनी की, जैसे आज हम लोगों ने पूर्णिया में एक आयोजन किया है। हम लोग कोशिश करते हैं प्रति माह एक जगह आयोजन हो जिसमें हम लोग कुछ सामान्य ऐसे विषयों पर बातचीत करते हैं जो सामान्य बीमारियां हमारे यहाँ औरतों में होती हैं और जिसके लिए सबसे ज़्यादा वो परेशान रहती हैं, और हम लोग के पास सबसे ज़्यादा औरतें जिसलिए आती हैं इलाज के लिए। आज का विषय हम लोगों ने रखा है बच्चेदानी में पैदा होने वाला एक ट्यूमर फाइब्रॉयड, और दूसरा जो कि असामान्य रक्तस्राव से जो औरतें सफ़र करती हैं उसके लिए हम लोग प्रोग्राम रखे। ये दोनों ही बीमारियां बहुत कॉमन है और काफ़ी जटिल बीमारियां हैं। बहुत बार बड़ी सर्जरी इनके लिए करनी पड़ जाती है। अगर शुरू से वो समय पर ठीक से उनका इलाज किया जाए तो ना तो वे बहुत कमज़ोर होंगे इससे, ना तो बड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी और ठीक हो सकता है। तो इसलिए हम लोग हमेशा नया चूँकि मेडिकल साइंस में रिसर्च होता रहता है, नए चीज़ें सामने आती हैं, इसलिए इस तरह का आयोजन हम लोग करते रहते हैं ताकि हमारे यहाँ बाहर में दूर दराज में भी रहने वाले सारी हम चिकित्सक मिल करके एक स्टैंडर्ड तरीके से बीमारियों का इलाज करें और अपनी महिलाओं को स्वस्थ रखने में जहाँ तक हो सके उन्हें हम सहायता करें। हाँ, और ये जो फाइब्रॉयड का हम लोग बात किए हैं वो महिलाओं में भी बहुत ज़्यादा है, और आजकल हम लोग देख रहे हैं कि इनफर्टिलिटी की समस्या काफ़ी बढ़ते जा रही है। इसका एक कारण ये भी है कि अब ज़्यादा उम्र में शादियाँ होती हैं और बहुत दिन तक औरतें कैरियर के चलते बच्चा नहीं पैदा करती हैं, तो उम्र बढ़ती जाती है और 35 साल से ज़्यादा उम्र अगर औरत की हो जाती है तो उसमें प्रजनन की जो शक्ति है वो काफ़ी कमज़ोर पड़ जाती है। तो ये भी एक कारण है कि काफ़ी महिलाएं आजकल इस बीमारी से ग्रसित रहती हैं, और जब उम्र बढ़ जाती है फिर इलाज में मुश्किल हो जाता है। तो ये इस बात की जानकारी प्राय सभी महिलाओं को रखनी चाहिए कि जटिलता से बचने के लिए अपने सामान्य जीवन में वो बहुत ज़्यादा देर ना करें और समय के अनुसार एक बच्चा ही अगर चाहिए तो एक कर लें, और उसके बाद भी कैरियर को किया जा सकता है। तो उम्र एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा है आजकल का खान पान, रहन सहन, वातावरण का जो दूषित जो हम लोग का वातावरण है
वो सभी चीज़ें भी पानी को, खाने को जो दूषित कर रही हैं, वो सारी चीज़ें साइड इफ़ेक्ट कर रही हैं। बहुत सारा रिसर्च चल रहा है, इसमें बहुत कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि इसके कारण भी शायद अंडा बनाने की शक्ति कम हो रही है औरतों में। पुरुषों में भी देखा गया है कि सीमेंट की क्वालिटी में हर 5 से 10 साल में ओवरऑल डिटेरियोरेशन होता जा रहा है। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये समस्या पाई जा रही है और ये सभी कारण हो सकता है कि इतनी ज़्यादा केसेज बांझपन का हम लोग के सामने आ रहा है। फाइब्रॉयड में या तो महिलाएं आती हैं बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग लेकर के, या नीचे पेट के नीचे हिस्से में भारीपन या दबाव महसूस करती हैं, या कभी कभी वो बांझपन का शिकायत लेकर आती हैं, तो पाया जाता है कि उनको फाइब्रॉयड है। एक अनुमान तक कितना केस हो सकता है? करीब 20 से 30% महिलाएं अपने उम्र 20 से लेकर 50 साल की उम्र तक में जरूर ही कहीं ना कहीं उनके बच्चेदानी में छोटा या बड़ा फाइब्रॉयड रहता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अधिकतर फाइब्रॉयड जो है वो कोई समस्या महिलाओं में नहीं करता है। जब तक ये छोटा है और इसकी स्थिति सामान्य है, ये नहीं भी मुसीबत कर सकता है। अगर ये प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, कोई परेशानी नहीं कर रहा है, अगर ये सिर्फ अल्ट्रासाउंड में पता चला है या देखने से पता चला है, तो परेशान होने की बात नहीं है। इसको इसी तरह से छोड़ा जा सकता है, कोई इससे विशेष हानि नहीं है। इसके लिए मैंने महिलाओं को अब क्या बताना चाहेंगे कि मैंने कैसे वो बचे? बचने का उनके पास ऐसा सच कोई उपाय नहीं है कि फाइब्रॉयड से कैसे होता है। जेनेटिक भी होता है और इसका कोई मूल कारण नहीं अभी तक आया कि इसके कारण से फाइब्रॉयड होता है। बचा नहीं जा सकता। अगर वो समस्या कर रहा है तो उसका इलाज समय के अनुसार, साइज के अनुसार, उसकी स्थिति के अनुसार होता है। और नहीं अगर समस्या कर रहा है और बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसको सिर्फ हम लोग समझा देंगे कि इसके रहने से उनके शरीर में कोई बुरा असर नहीं होगा, ये कैंसर नहीं है, बाद में भी कैंसर नहीं होगा, और जब तक कोई समस्या नहीं करता है इसे छूने की भी आवश्यकता नहीं है। मेरा नाम डॉक्टर अनीता सिंह हूँ। मैं पटना से आई हूँ। मैं इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट हूँ। करनी है प्रतिभा की परीक्षाओं की तैयारी और नहीं मिल रहा है पढ़ाई करने का वातावरण, तो हम देंगे आपको एक अनुकूल वातावरण जहां मिलेगा वाईफाई, एसी, शुद्ध पेयजल, अखबार और नोटबुक की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे से लैस सेल्फ स्टडी सेंटर, SM डिजिटल लाइब्रेरी नियर जलसा विवाह भवन, चुनापुर रोड, पूर्णिया।